हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस कि कोलाइडल सोल्स या कोलाइड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था कि लायोफिलिक सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। लायोफिलिक सोल्स होते हैं वाटर लविंग होते हैं, लायोफिलिक लिक्विड लविंग, जिनको हम डायरेक्टली लिक्विड में डिजोल्व करके बना सकते हैं। तो दे आर प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय बट the lyophobic sols are prepared by suitable methods। लायोफोबिक के लिए सुटेबल मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। कौन से मेथड्स होते हैं ये अभी पढ़ेंगे। These methods involve chemical methods, peptidation most important method, and disintegration method. We will study them one by one। disintegration method, first is disintegration means तोड़ना। तो हम कोलाइडल पार्टिकल्स या जो लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ते हैं ताकि वो कोलाइडल रेंज में आ जाएं। फॉर एग्जांपल इसके दो टाइप होते हैं, मैकेनिकल इंटीग्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। अब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि दिस मेथड इज इन्वॉल्व्स breaking of the larger particles into colloidal range with the help of colloid mill। एक ऐसी apparatus होता है जिसके which contains two metallic disc, दो मेटलिक डिस्क होते हैं which rotate in opposite direction at high speed। कम से कम भी 7000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट होते हैं। तो वो जब हाई स्पीड में रिवॉल्व करते हैं तो लार्ज पार्टिकल्स को कोलाइडल रेंज में तोड़ देते हैं। इस तरह के सोल्स होते हैं, किस तरह के, जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से तैयार होते हैं। सोल ऑफ ब्लैक इंक, पेंट, वार्निश एट्सेट्रा दे आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। जो इंक जो आती है, जेल वगैरह जो रिफिल में डलती है, पेंट हैं, वार्निश हैं, ये सारे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से ही तैयार हो जाते हैं। अगला मेथड है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रैडिग्स आर्क मेथड विद द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ब्रैडिग्स आर्क मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ colloidal soles of precious metals like that of gold, silver, platinum etc। क्वेश्चन आपका ये आ जाए कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम मेटल्स के सोल को प्रिपेयर करने के लिए किस मेथड को अप्लाई किया जाता है, तो दैट इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इसमें होता क्या है कि जिस भी मेटल का हमने सोल प्रिपेयर करना है, जिस मेटल का सोल प्रिपेयर करना है उसके इलेक्ट्रोड्स को, उस मेटल के इलेक्ट्रोड्स को इधर हम बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस से दो इलेक्ट्रोड हमने लिए, इनके बीच में हमने एक इलेक्ट्रिक आर्क फंसा दी। इलेक्ट्रिक आर्क, इसके चारों तरफ ये क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया। वाटर एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम। और इसके चारों तरफ जो है वो आइस बाथ ले लिया है। आइस बाथ क्या करेगा, वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स को कूल करेगा। मेनली दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। वेपर, पहले वेपर्स बनते हैं फिर कंडेंसेशन होता है। तब जब ये जो आर्क है, ये आर्क जब गर्म होगी तो इसकी गर्मी से, इसकी जो हीट निकलेगी, उस हीट से द मेटल्स विल इवेपोरेट। मेटल्स के वेपर बनेंगे, वेपर कंडेंस होके वापस इस पानी में गिर के कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ इसके आइस बात है, आइस कूल्ड वाटर है। तो इसके कारण जो ये सोल जो प्रिपेयर होगा, ये सोल क्या कहलाएगा, कोलाइडल सोल। In this method, an electric arc is set up between two metal electrodes and intense heat is produced which converts the metal into vapors directly. On cooling the vapors in an ice bath, the colloidal soul of the metal is obtained. So this is disintegration method, which involves mechanical disintegration and electro disintegration। अगला मेथड है पेप्टाइजेशन। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे जरूर आता है, एमसीक्यू में आ जाता है कई बार। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इन स्मॉल अमाउंट। किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, जो उस टाइम हम प्रिपेयर करते हैं, प्रेसिपिटेट जो बनता है उसको कोलाइडल फॉर्म में चेंज करना।
कैसे? बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया, दिस इलेक्ट्रोलाइट एडिड फॉर दिस पर्पज इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने लैब में प्रिपेयर किया, फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी हमने बनाया। फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? फेरिक क्लोराइड में वाटर डालते हैं तो वो इट गेट हाइड्रोलाइज टू फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसी टाइम प्रेसिपिटेट बना है। उसमें से थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया FeCl3। अब FeCl3 में से ये जो पीपीटी हैं, इनमें जो कॉमन आयन है, कॉमन आयन कौन है? यहाँ भी फेरस आयन है, यहाँ भी फेरस आयन है। सॉरी, फेरस नहीं, फेरिक आयन है, ये फेरिक आयन है। इसमें से इसको फेरिक आयन को ये एडजॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एडजॉर्ब। तो फेरिक आयन को एडजॉर्ब करेगा तो रेडिश ब्राउन कलर का कोलॉइडल सोल तैयार हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। अब व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन? की किस कारण होता है कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेप्टाइजेशन पे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो इसका कॉज क्या है कि क्यों ये कोलॉइडल रेंज में आ जाता है? तो इसमें क्या है कि जो भी हमने जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हमारे पास था, जब उसमें कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हम डालते हैं, तो जो प्रेसिपिटेट है इलेक्ट्रोलाइट में से कॉमन आयन को एडजॉर्ब कर लेता है। जैसे मान लो इसने फेरिक आयन को एडजॉर्ब कर लिया, तो क्या होगा कि इन दोनों कॉमन आयन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन के कारण ये आयन जो है ये ब्रेक डाउन, ये जो पीपीटी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर पार्टिकल्स में दैट आर इन द कोलाइडल रेंज। इट इज ड्यू टू द adsorption of common ion from the electrolyte. This repel each other and as a result of this the precipitate disintegrate and breaks into colloidal sized particles. colloidal size में टूट जाएगा। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमें पहले हमने पढ़ा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ही क्यों लेते हैं, इसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी क्यों लेते हैं? क्योंकि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट सो फर्मली बाउंड विद ईच अदर। बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होते, लूज होते हैं एंड दे कैन ईजिली बी ब्रोकन। ईजिली उनको हम तोड़ सकते हैं। तो दैट इज पेप्टाइजेशन, कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इनटू कोलाइडल फॉर्म। कई बार ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि नेम द मेथड in which a freshly prepared PPT is converted into colloidal salt. So this method is peptidation. Next method is chemical method. Chemically भी हम इसको colloids को prepare कर सकते हैं। chemical method में हमारे पास सबसे पहला method है like oxidation. ऑक्सीडेशन के मेथड में जनरली किसका कोलॉइडल सोल तैयार होता है? सल्फर का। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे? जब हम H2S गैस पास करते हैं, व्हेन H2S इज बबल्ड थ्रू, जब H2S को SO2 में से या ब्रोमीन वाटर में से पास करते हैं तो वी गेट द कोलॉइडल सोल ऑफ सल्फर। फॉर एग्जांपल H2S में हमने ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो ब्रोमीन वाटर AHBr बन गया और ये हमारे पास क्या मिल गया? कोलॉइडल सोल। तो दिस मेथड इज नोन एज ऑक्सीडेशन मेथड। H2S is oxidized to sulfur और H2S में SO2 पास की, then also we get the sulfur sol reduction. Second method is reduction. reduction के द्वारा कौन सा जो मेटल सोल है वो प्रिपेयर होता है? कोलॉइडल सोल ऑफ गोल्ड इज obtained। और कैसे? बाय रिड्यूसिंग गोल्ड क्लोराइड AuCl3 ऑरिक क्लोराइड सॉल्यूशन विद स्टेनस क्लोराइड SnCl2। AuCl3 के साथ जब SnCl2 डालते हैं तो इट गेट reduced into gold and SnCl2 get oxidized to SnCl4। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया गोल्ड सोल प्रिपेयर हो गया एंड दिस मेथड इज नोन एज रिडक्शन। अगला मेथड है हाइड्रोलिसिस की किसी के अंदर वाटर ऐड कर देना। फेरिक क्लोराइड में जो वाटर ऐड करते हैं तो इट गेट हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। ये इसका सोल बन जाता है और दिस मेथड इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। डबल डिकम्पोजिशन जनरली यूज होता है
सिल्वर सोल या फिर आर्सेनिक सोल प्रिपेयर करने के लिए आर्सेनिक ऑक्साइड में से H2S जब हम पास करते हैं तो वी गेट आर्सेनिक सल्फाइड और सोल। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट में NaCl पास करते हैं तो वी गेट AgCl सिल्वर सोल प्लस NaNO3। तो दीज आर द chemical methods of preparation of colloidal salt: oxidation, reduction, hydrolysis and double decomposition। तो आज हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। 3 मेथड हमने बताए, डिसइंटीग्रेशन, पेप्टाइजेशन और केमिकल मेथड्स। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन 2 टाइप का, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, और पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एंड देन केमिकल मेथड्स ऑफ preparation of colloids। Okay, thank you।